ये कई साल पुरानी बात है। किसी मलिक के एक गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे। इनमें से एक नाई था और दूसरा हालवाई, मगर दोनों ही हद दर्जा के कामचोर थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि बगैर मेहनत किए कहीं से पैसा आ जाए और उनकी जरूरियात पूरी हो जाएं। वो किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे रकम बटोर लेते थे। मगर एक वक्त ऐसा आया कि सबको उनकी हकीकत मालूम हो गई और वो फाकों पर मजबूर हो गए। अपनी चालाकियों और काम चोरी की वजह से उनका काम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और गांव में रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार वो मजबूर होकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हलवानी बोला, मैं तो हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, मगर अब परेशान हूं कि कहां जाएं। ऐसी बस्ती का मिलना मुश्किल है जहां हमें मेहनत के बगैर ऐश की जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूं जहां के लोग बहुत नेक और पारसा बनने का दिखावा करते हैं। वहां मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं और हर कोई खुद को खुदा के करीब तरीन समझता है। मेरे ख्याल में अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो मजहब के ठेकेदार हमारी मदद जरूर करेंगे। हलवानी बोला, मजहबी लोग तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पीठ तो नहीं भरेगा। आखिर ये लोग हमारे काम कैसे आएंगे? नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूं वही करना। चन्नांचा वो दोनों इस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब वो बस्ती के करीब पहुंचे तो हलवानी ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल यही वो बस्ती धर्मपुर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो वहां मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सब एक साथ रह रहे थे। हलवानी हैरान होकर बोला, वाह यार, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़े इत्तेफाक से एक साथ रहते हैं। नाई बोला, जरा सब्र करो, बज़ाहिर ये लोग तुम्हें बड़े नेक नजर आ रहे हैं, मगर असल हकीकत तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम कुछ वक्त उनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहां बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो यहां से निकल जाना है। वो बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवानी इन लोगों को देखकर हैरान होता रहा। सब लोग एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से मिलते और बज़ाहिर इनमें बड़ा इत्तिफाक नजर आता था। ये मंजर देखकर हलवानी ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार, इत्तेफाक और इंसानियत देखकर मुझे तो अपनी बनाई हुई मिठाइयां भी फीकी लगने लगी हैं। नाई बोला, जरा सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरी कींची उनकी जबानों से भी कम तीज लगेगी। वो दोनों चलते हुए एक चौराहे पर पहुंचे। नाई ने हलवानी से कहा, तुम यहां लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। जब तक मैं न कहूं कोई हरकत न करना। हमें साल भर की कमाई उसी चौराहे से मिलने वाली है, बस तुम इन नेक और पारसा लोगों को देखते जाना। चनांचा नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवानी चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर बाद वहां एक मुसलमान आ पहुंचा। उसने हलवानी और नाई को देखकर पूछा, खैर तो है? ये कौन है जो चादर ओढ़कर लेटा हुआ है? नाई बोला, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूं। मैं यहां दाखिल हुआ तो ये आदमी गली में गिरा पड़ा नजर आया। मैं किसी न किसी तरह उसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा कि उसके इलाज के लिए 1 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं, सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, हां, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूं। नाई बोला, खुदा आपको खुश रखे, तो फिर आप सदका व खैरात पर यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूं, सदका व खैरात तो बहुत नेक काम है। नाई बोला, फिर आपसे दरख्वास्त है कि 1 रुपया सदका दे दीजिए ताकि इस गरीब आदमी का इलाज हो सके और उसकी जान बच सके। मुसलमान बोला, सदका और खैरात तो मैं जरूर दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये आदमी मुसलमान है या नहीं। नाई बोला, मुझे उसके मजहब का इल्म नहीं। मुसलमान बोला, तो फिर ये हिंदू
सिख या ईसाई भी हो सकता है? नाई ने जवाब दिया, जी हां, बिल्कुल हो सकता है कि ये मुसलमान न हो और किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो। मुसलमान बोला, तब तो मैं उसे सदका नहीं दूंगा। अगर मैंने सदका दे दिया और ये मुसलमान न निकला तो मुझे उसका थवाब कैसे मिलेगा? यह सुनकर नाई ने हलवानी के कान में सरगोशी की। देखा मेरे दोस्त, कैसे पारसा लोग हैं? हलवानी बोला, हां दोस्त, मैंने सब सुना। मुझे तो हैरत है कि एक मुसीबत में पड़े इंसान की मदद न करने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। इसी तरह हिंदू पंडित, ईसाई पादरी और सुख भी आते रहे और सबने यही सवाल किया कि मरने वाले का मजहब क्या था। जब नाई ने हर एक को उनके मजहब के मुताबिक मरने वाले का बताया तो सबने अपनी अपनी आखिरी रसूमात के लिए भारी रकम दे दी। आखिरकार नाई और हलवानी वहां से चले गए। हलवानी ने जाते हुए कहा, यह देखो इन मजहब के ठेकेदारों की हालत। जीते जागते इंसान की परवाह नहीं करते, मगर जब वो मर जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नाई हंसते हुए बोला, बस यही दुनिया का हाल है मेरे दोस्त। लोगों को इंसानियत की नहीं, बस अपने मजहब के नाम पर जज्बात भड़काने की फिक्र होती है।